तो इसके बाद पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है? सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर। लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर। पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। सैलिवरी ग्लैंड कितनी है? ह्यूमन के अंदर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। कौन सी? पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल्स। तो ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। तो अब सबसे पहले माउथ के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट। चलो स्टार्ट करो माउथ से। माउथ, माउथ क्या है? माउथ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट by which food is taken। तो माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? जो पैरेलल टू हॉरिजन हो। क्या हो? पैरेलल टू हॉरिजन। यानी 2 प्रकार के सेक्शन होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। यानी जो हॉरिजन के पैरेलल किया जाता है वो सेक्शन क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे ही क्या है? अलोंग द बॉडी किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर टू हॉरिजन, वो क्या है? वो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो माउथ क्या है? माउथ एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है जिसके द्वारा फूड को टेकअप किया जाता है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि जो माउथ है वो दोनों ओर किससे घिरा हुआ है? लिप्स से घिरा हुआ है। माउथ इज सराउंडेड बाय, माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, अपर एंड लोअर लिप which regulated by ए मसल। कौन सी मसल के द्वारा? यानी लिप्स की मसल कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। कहाँ पे पाई जाती है? लिप्स में, अपर एंड लोअर लिप्स में। अच्छा, तो माउथ है वो किस में खुलता है? माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। जो अंदर कैविटी है माउथ के उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। तो माउथ ओपन्स इन बक्कल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। which lined by stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium। अच्छा, जो बक्कल कैविटी है उसके ऊपर की जो स्किन है, उसके ऊपर की जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का एक पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बक्कल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो बक्कल वेस्टिब्यूल, दूसरा मेन ओरल कैविटी। क्या? बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल, और दूसरा
मेन ओरल कैविटी, क्या मेन ओरल कैविटी, इनमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। अब बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? बक्कल वेस्टिब्यूल वो स्पेस है जो दांत और जीभ के, दांत और गाल के बीच में रह जाता है। यानी ये दांत है, अब दोनों साइड दांतों के बार बार जो स्पेस बच गया वो किस में इंक्लूड होगा? बक्कल वेस्टिब्यूल में। यानी बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टिच एंड चिक्स, यानी गाल और दांतों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इन विच फूड इज टेम्परली स्टोर्ड, जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए खाने को स्टोर कर लिया जा सकता है। मेन ओरल कैविटी, मेन ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या है? जो अंदर का सारा स्पेस बच गया दांतों के अंदर का, ठीक है, जिसके अंदर दांत भी इंक्लूड है, उसको क्या बोल दिया? मेन ओरल कैविटी बोल दिया। अब जो मेन ओरल कैविटी है उसके अंदर क्या क्या आ गया? उसके अंदर आ गया पैलेट, ठीक है, टीथ, टंग, फेरिंक्स, ये पार्ट किसके अंदर आ गए? मेन ओरल कैविटी में आ गए। अब पैलेट का जिक्र करते हैं। क्या नाम है? पैलेट। पैलेट क्या है? हिंदी में तालू भी बोलते हैं इसको, पैलेट। तो पैलेट दो टाइप का है, एक तो